जिले में नक्सलवाद जो कुछ वर्षों से थमा हुआ था, अब फिर से तेजी से पांव पसारते जा रहा है। नक्सलियों ने 4 दिन के भीतर ही दूसरी घटना को अंजाम दिया है। हट्टा थाना क्षेत्र के किन्नी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले वनग्राम बोदालझोला में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक ट्रैक्टर और एक मिक्सर मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में सीआरपीएफ और हाक फोर्स के जवानों को तैनात कर सर्चिंग तेज कर दी है। दूरस्थ वनग्राम बोदालझोला से बटकरी के बीच करीब 15 किलोमीटर पहाड़ी पर सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। यह निर्माण कार्य लांजी के ठेकेदार देवेंद्र सिल्लार के द्वारा किया जा रहा था। नक्सलियों ने यह घटना सोमवार की शाम को अंजाम दिया। वाहनों को जलाने के साथ ही वहां सड़क पर बैनर बांधने और पेड़ों पर पोस्टर टांगे गए, जिसमें आगामी 10 दिसंबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बंद किए जाने का आह्वान करते हुए उसे सफल किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। आपको बताया कि 4 दिन पहले ही लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोरका में सड़क निर्माण कार्य में लगे रोड रोलर वाहन को नक्सलियों के द्वारा जलाया गया था। जिस प्रकार से घटनाएं नक्सलियों के द्वारा की जा रही है, उससे यही संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों के द्वारा 10 दिसंबर को किए जाने वाले बंद को लेकर माहौल बनाने इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि शासन के द्वारा जिले में बहुत सी रोडों को स्वीकृति दी गई है और उनका निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। करीब 300 किलोमीटर रोड का निर्माण होने से ग्रामीण अंचल अच्छी तरह से शहरी क्षेत्र से कनेक्ट होगा। अच्छे रोड बनने से आमजनों को आवागमन में फायदा होगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए सड़क निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने तथा ग्रामीणों में भय का वातावरण पैदा करने के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही है। अभी पुलिस को जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें कल शाम की घटना बताई जा रही है, जिसमें कि अपना जो किन्ही चौकी अंतर्गत एक ग्रामीण रोड जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसमें जो उपकरण यूज़ हो रहे थे या जो वाहन का उपयोग जिसमें किया जा रहा था उनको आग लगाई गई है, ये सूचना प्राप्त हुई है। और इसके फोटोग्राफ्स भी कुछ वहाँ से आए हैं। हमने आसपास के क्षेत्र में और इन गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस बल डिप्लॉय किया है। सीआरपीएफ और हॉकी जो पार्टीज़ हैं उस क्षेत्र में डिप्लॉयड है और जिन नक्सली ग्रुप ने इसमें ये कार्रवाई की है, ये आगजनी की, तो उन पर पतासाजी करके कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है। सर, इसमें आपको ज्ञात हुआ कि पिछले कुछ दिनों में जो है शासन द्वारा हमारे बालाघाट ज़िले में बहुत सारी रोड्स को एक स्वीकृति दी गई थी और अब उसका भी कार्य शुरू होने की कगार पे है। और इन जो रोड्स के निर्माण से लगभग 300 किलोमीटर की जो रोड हैं, जिनके निर्माण से ग्रामीण अंचल जो हमारा है अच्छी तरीके से कनेक्ट होगा। रोड की क्वालिटी अच्छी होने से आम जनों को फ़ायदा होगा, ग्रामीणों को, और रोड बनने से भी रोज़गार का अवसर भी वहाँ पर जनरेट होता है, जो जिससे लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, स्थानीय ग्रामीणों को फ़ायदा होगा। परंतु ये देख रहे हैं जैसे कि पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी घटना है जिसमें कि सड़क निर्माण के कार्य पे बाधा पहुंचाने के लिए या ग्रामीण जनों को भय का एक वातावरण बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। और इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से नक्सली जो है विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो उनकी मंशा इससे दिख रही है। परंतु जो अपनी विकास एजेंसीज़ हैं जो खासकर सड़क का निर्माण कर रही हैं या अन्य विकास के कार्य कर रही हैं, उनको सुरक्षा पूरी तरह से प्रदान की जा रही है। उनके बारे में उन विकास एजेंसीज़ के जो भी ऑपरेटर्स हैं या जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित करके उनको सुरक्षा के बारे में पूरी सुविधा और सुरक्षा